माननीय सांसद महोदय, इस समय पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की महामारी फैली हुई है। ऐसे में आगरा में भी काफी केस निकले हैं, तो आम जनता इस बीमारी से दूर रहे, अपने आप को सुरक्षित रखे। इस संबंध में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश में इस वैश्विक महामारी की कोरोना पॉजिटिव में हम नंबर 1 पे हैं। किसी अच्छे काम में नंबर 1 होते तो मुझे प्राउड होता। तो ये भयावह स्थिति है। आगरा की स्थिति मथुरा, मैनपुरी, इटावा से अलग है, जहाँ 1-2 पॉजिटिव हैं। तो मैं जनता से यही कहना चाहूंगा कि इस पूरे कोरोना नामक महामारी की अगर शीर्षक देखा जाए तो केवल एक है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग, दूरी बनाकर रखें। आप याद करिएगा, एक पॉजिटिव से ये शुरू हुआ था। वो शेर यहाँ लागू नहीं हो रहा है, लेकिन वो ना, मैं अकेला ही चला था जानवी मंजिल और लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। वो अच्छे में शेर पड़ा गया है, यहाँ नेगेटिव में हो रहा है कि ये कारवां बनता जा रहा है। जी। तो कारवां में बाकी लोग शरीक ना हो, उसके लिए केवल ये है कि दूरी बना करके रखें। चिकित्सकों के द्वारा जो नोटिस दिए जा रहे हैं, हाथ धोकर रखें, सैनिटाइजर्स में रखें। बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि हर चीज को छूने से पहले ये समझें कि ये संक्रमित हो सकती है। अब संक्रमित ऐसे भी हो रही है, कुछ लोग ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई है तबलीग जमात से, और ये केवल आगरा के लिए नहीं हुई है, पूरे देश और यूपी के लिए हुई है। तो चेचक पे विजय पाई है, पोलियो पे विजय पाई है। ये तो बिजली का करंट, नंगा तार है। जाओगे, छुओगे तो बीमार होगे। जैसे बिजली का नंगा तार चला रहे, हम उसके पास ही नहीं जा रहे तो खींचता नहीं है ना, खुद चल करके आता है। तो मैं आगरा के लोगों से कहना चाहूंगा, हमारी परिस्थितियां भिन्न हैं, प्रयास की गंभीरता को लें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। मैं पुलिस का, प्रशासन का, स्वयंसेवी संगठनों का, चिकित्सकों का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा कि वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि खाद्य सामग्री पुलिस चौकी और थानों के द्वारा ही हो। जनता से कहना चाहूंगा, अगर आप किसी को भूखा देख रहे हो और उसके यहाँ सामग्री ना हो तो उसकी सूची संबंधित पुलिस चौकी को दें। जिन लोगों के अभी राशन कार्ड नहीं बने हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने परसों सांसदों की वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सबके राशन कार्ड बनेंगे, और जिनका अभी तक बैंक में खाता नहीं है, तो ये भी मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि उनका खाता खुला है। तो जब खाता खुल जाएगा तो हमारा खाद्य वितरण सिस्टम हिंदुस्तान का दुनिया में सबसे अच्छा है। उसमें थोड़ा बहुत करप्शन हो सकता है जी। भूख से कोई नहीं मरेगा, इस बात की मैं एक जिम्मेदार सांसद होने के नाते गारंटी ले रहा हूँ। भूख से कोई नहीं मरेगा। अगर कोई मरेगा तो अपनी लापरवाही से मरेगा। लोग अपने मौत के परवाने पे स्वयं दस्तखत ना करें, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। और अपने तो ना करें, और अप्रत्यक्ष रूप से अपने पड़ोसी के परवाने पे भी दस्तखत ना करें। तो जिन लोगों को खाने की समस्या है वो पुलिस चौकी को कहें। अब तक हम लोग 6.5 लाख लोगों को खिला चुके हैं। स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा कल 57,000 लोगों को पैकेट दिए गए हैं, और प्रशासन के द्वारा भी दिए जा रहे हैं। लेकिन ये इसमें भी, चैरिटी में भी दाल, चावल, चीनी, आलू, सब्जी के साथ थोड़ी सी चैरिटी कोरोना की भी हो रही है, क्योंकि इससे सोशल डिस्टेंसिंग। दूसरा, भय, आगरा के लोगों, भय, भगदड़ और भ्रम की स्थिति में ना आए। ऐसे में होता है कि भय होता है, भगदड़ मचती है और भ्रम होता है। अफवाहें बहुत फैलती हैं। मैं आकाशवाणी को ये कहना चाहूंगा कि ये मेरा अपना शहर है, मुझे इससे बेपनाह मोहब्बत है अपने नागरिकों के साथ। हमारी परिस्थिति दूसरे शहरों से अलग है। एक भी दिन ऐसा नहीं हो रहा है जिस दिन हम पॉजिटिव कुछ पढ़ते ना हो। जिस दिन प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग देख ले कि कोई नया पॉजिटिव नहीं मिल रहा है और इनका इलाज ठीक से हो रहा है, उस दिन आगरा को लॉकडाउन से खोलने का काम किया जाए। मैं ये अपनी स्वयंसेवी संस्थाएं और तमाम धार्मिक सामाजिक संगठनों से कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने काफी कुछ अपना प्रचार प्रसार हो गया है, लोग जान गए कौन लोग आगे आ गए। अब पुलिस की यहाँ, क्योंकि जब चौकी से बटेगा तो डिसिप्लिन भी रहेगा, डिस्टेंस भी रहेगी और हल्का सा भय भी रहेगा। तो कृपया इस प्रकार के लोगों की सूची आप मेरे घर भी भेज सकते हैं, मेरे और इसके अलावा आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ भेज सकते हैं, और शासन प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का आगरा के लोग पालन करें। ये बीमारी वो है जो संक्रमण से है। तो कुछ लोग सोच रहे हैं कि जो हम उन मोहल्लों में नहीं जाएंगे जहाँ पर ये संक्रमण है, एक पर्टिकुलर समाज के लोगों में ज्यादा है तो डिस्टेंस रखेंगे। ऐसा ये आपको आलू छूने पर आ सकता है जी। सब्जी मंडी में पता नहीं किस संक्रमित ने थोक का काम किया हो, उसने छुआ हो, फिर आप फलों के द्वारा। कुछ लोग नाइयों को अपने घर बुला रहे हैं, सुविधाभोगी लोग, उसके द्वारा। कुछ महिलाएं इस समय खाली होने की स्थिति में अपने परिधानों को ढीला या टाइट करा रही हैं या नए सिलवा रही हैं टेलरिंग के द्वारा। समझ ना, अगर आप घर में पानी नहीं आ रहा तो आप फोन करोगे तो प्लम्बर के द्वारा
तो ये मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूँ और फलों के द्वारा आप देख ही गए होंगे। तो कुल मिलाकर ये कहना है कि ये एक विपत्ति का समय है। इसमें हमें जैसे कई बार युद्ध फ्रंट पे जाकर के नहीं जीता जाता है, अगर सिपाही बंकरों में चले जाए तो भी उस टाइम को निकाल सकते हैं। तो ऑफेंस इज बेटर देन डिफेंस, लेकिन इस केस में डिफेंस इज बेटर देन ऑफेंस। दूसरा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल, प्रिकॉशन लें, प्रिवेंशन लें, बड़े छोटा सा प्रिकॉशन है। थोड़ा दिक्कत जरूर है, केवल ये है कि दूरी बना के रखना है। कारों के पीछे नहीं लिखा देखते हो, कृपया दूरी बना के रखें, कीप डिस्टेंस। क्यों? डैमेज हो जाएगी ज्यादा नजदीक आओगे तो यहाँ तो मानवता ही डैमेज हो जाएगी। मैं अपने प्रधानमंत्री जी का और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का मैं अभिनंदन करना चाहूंगा कि ऐसे एक समय वेलफेयर स्कीम भी चालू है, लोक कल्याण की भी है। हमारे यहाँ 68,000 पंजीकृत श्रमिक हैं, उनके खाते में 1,000 रुपए चला गया है एक बटन दबाते ही। इसके अलावा मनरेगा के मजदूरों के यहाँ जो अभी तक बाकी था वो खातों में चला गया है। सभी खाद्यान्न की दुकानों पर खाद्यान्न चला गया है। जनधन योजना में सबके खाते में 500 रुपए आ जाएंगे। 500 पहली और आखिरी किस्त नहीं है, ये आती रहेगी। कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए और सब संग्रह की प्रवृत्ति को समय थोड़ा छोड़ना चाहिए। मैं आगरा के लोगों से कहना चाहूंगा, अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़ा, अपने तौर तरीके में थोड़ा सा परिवर्तन हमें लाना पड़ेगा। जब हमारे पास खाद्यान्न नहीं था तो शास्त्री जी ने व्रत के लिए आह्वान किया था। उस जमाने में उन्होंने कहा था हम नहीं खिला पाएंगे सबको खाना, तो लोगों ने एक व्रत रखा था सोमवार को। मेरे पिताजी कहते हैं कि वो शास्त्री सोमवार के रूप में प्रसिद्ध हुआ था। आज उल्टी स्थिति है, आज अकाल की स्थिति नहीं है, आज महामारी की स्थिति है। मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि हमारे एफसीआई गोडाउन में इतना गेहूं है कि हम घर बैठे आपको 3 साल तक खिला सकते हैं। निजी तौर से आगरा के कोल्ड स्टोरेज में इतना आलू है कि हम संपूर्ण भारत को 70% खिलाते हैं। अब हमें अपने शहर का ख्याल रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। खाद्यान्न की कोई समस्या नहीं है, दवाइयों की कोई समस्या नहीं है, और वितरण प्रणाली हमारी बहुत अच्छी है। हमारे पास बीज कांस्टेबल है, हमारे पास लेखपाल है, हमारे पास सफाई कर्मचारी है और हमारे पास पार्षद लोग हैं। तो आकाशवाणी के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, अपने इलाके के पार्षद को अपना नाम, पिताजी का नाम, फोटो और आधार कार्ड दे देंगे, उनका राशन कार्ड बन जाएगा और तो खाद्यान्न मिलना शुरू हो जाएगा। और एक बात पुनः मैं डीएम, एसपी, उनके सारे विभाग, चिकित्सा विभाग, आकाशवाणी का भी और इसी प्रकार से स्वयं सेवी संगठनों का, सफाई कर्मचारियों का, पत्रकारों का खासतौर से, जो इस समय अपनी जान जोखिम में डाल करके और कहाँ क्या हो रहा है और कहाँ क्या होना चाहिए दोनों को हमें घर बैठे अवगत करा है। बिल्कुल। माननीय सांसद महोदय, आपने बहुत सारे मुद्दों को कवर किया और हम सबका उद्देश्य यही है कि लोग सुरक्षित स्थान पर रहें, दूरी बना के चलें, अपने आप को सुरक्षित रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।